हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की सीरीज कंटिन्यू रखते हुए आज हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस को। दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग यहाँ पर से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दाजू रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये रचना है दोस्तों यहाँ पर शेखर जोशी जी की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं संपूर्ण व्याख्या कर दूंगा, आप सभी फैक्ट्स को नोट करते हुए चलना। आप देखिए दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि शेखर जोशी जी का निधन अभी वर्ष 2022 में हो चुका है, तो देखिए दोस्तों डायरेक्टली ये थोड़े से करंट का टॉपिक आप मान सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछने के हाई चांसेस हो चुके हैं हिंदी में। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में सब कुछ कवर करा देता हूँ, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों देखो, ये जो शेखर जोशी जी हैं, इनमें हिंदी के साथ साथ आपको उत्तराखंड में भी जीके में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आप नोट करते हुए चलना। सबसे पहले देखिए, इनका जन्म की बात करते हैं। ये कहाँ पर होता है आपका 1932 में। पूछेंगे कहाँ पर दोस्तों, ये होगा आपका अल्मोड़ा। अब अगर देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे सभी को पता है आजकल डायरेक्टली जनपद ना पूछ के गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो आप गाँव का नाम नोट कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ, ये है ओलिया गाँव। ये पड़ेगा आपका सोमेश्वर अल्मोड़ा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लो। जन्म होता है 1932 में और मृत्यु दोस्तों 2022 में यहाँ पर हो चुकी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो दोस्तों इनसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एक जैसे दोस्तों आप सभी को डायरेक्टली पता होगा कि डायरेक्टली कुछ भी एक इनकी किसी की भी रचना देते हैं, पूछ लेते हैं इसका मुख्य पात्र कौन है। एक इनकी भी इसी तरह एक कहानी थी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है यहाँ पर गलता लोहा। इसको आप नोट कर लो डायरेक्टली, ये भी एक क्वेश्चन बन गया है। गलता लोहा किसकी है, यहाँ पर शेखर जोशी जी की। और पूछेंगे इसका मुख्य पात्र, क्योंकि क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसलिए मैं लाया हूँ। गलता लोहा का मुख्य पात्र है यहाँ पर मोहन, इस नाम को कर लो नोट। अब इसके अलावा देखिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप नोट करते हुए चलना बिल्कुल। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट है इनका। अब मैं आपको इनकी बता देता हूँ दोस्तों। पहले कहानियाँ देखो, एक तो ये लिखी है ऊपर जो क्वेश्चन में है दाजू, ये इन्हीं की है। इसके अलावा देख आप नोट करते रहना, नौरंगी बीमार है। दोस्तों राइटिंग की तरफ मत जाना, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना, बस आवाज़ सुन के आप इस चीज़ को अपने फैक्ट से लिखते हुए चलना। देखिए, नौरंगी बीमार इन्हीं की है। इसके साथ ही कोसी का घटवार काफ़ी रिपीटेड है, कोसी का घटवार। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो हलवाहा, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है, हलवाहा, कोसी का घटवार, नौरंगी बीमार है, अन्य है दाजू। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है बदबू, ये भी पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेंटल भी इन्हीं की है, ये क्वेश्चन भी बना है मेंटल। और एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों समर्पण, ये भी इन्हीं की रचना है। और एक और लास्ट याद लिख लो इनकी, वो है दोस्तों डांगरी वाले। ये किसकी है, डांगरी वाले, ये भी यहाँ पर शेखर जोशी जी की है। आगे चलते हैं। अब इनसे जो अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए दोस्तों, अब जो इनकी दोस्तों देखो कुछ कहानी रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बन सकती हैं आपके लिए। वो है देखो साथ के लोग, साथ के लोग, ये भी इन्हीं के द्वारा एक रचना है, कहानी है साथ के लोग। इसके अलावा अन्य आप जाएंगे तो बच्चे का सपना, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये वाला बच्चे का सपना पूछ लेंगे डायरेक्टली, किसकी कहानी है, बच्चे का सपना, ये भी इन्हीं की है। अब जो दोस्तों एक इनका मैं आपको शब्द चित्र संग्रह बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना। एक पेड़ की याद, ये क्वेश्चन बनता है, एक पेड़ की याद, ये इन्हीं की रचना है। तो फ्रेंड देखिए, ये सभी फैक्ट्स यहाँ पर शेखर जोशी जी से जो भी बनते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना। अब देखिए दोस्तों, ये मुझे क्वेश्चन ध्यान है, ऐसे ही पूछा गया था डायरेक्टली, तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए। ये है एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम रटते हुए चलना दोस्तों। देखो क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी में जो ये पार्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ये वैसे तो 40 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको सभी एकदम डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड होते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली महादेवी वर्मा जी से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनका जन्म। इनका जन्म कब होता है दोस्तों, ये होता है 1907 में, इसको आप नोट कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, इतना याद कर लीजिए, 1907। और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों एक डायरेक्टली क्वेश्चन का बनता है आधुनिक युग की मीरा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। आधुनिक युग की मीरा किसे बोलेंगे, आधुनिक युग की मीरा, ये बोला जाएगा दोस्तों किसको, महादेवी वर्मा जी को। ये दो फैक्ट्स फिलहाल नोट कीजिए। अब इसके बाद मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो, अब जो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इनकी जो रचनाएं हैं, अब आप उसको करिए नोट। स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अब देखो थोड़ा सा देखो, रचना से पहले एक इंपॉर्टेंट आपको भाग बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये बन जाता है इनसे कि इनको पद्म
भूषण कब मिला, और एक बनता है पद्म विभूषण। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। देखो पद्म अगर भूषण पूछेंगे इस केस में आपने आंसर करना है 1956, और पद्म विभूषण पूछेंगे तो 1988 में इनको यहाँ पर दिया जाता है। ये दोनों फैक्ट्स कर लीजिए नोट। अब इसके अलावा अब मैं बताता हूँ आपको इनके कविता संग्रह। ये डायरेक्टली देखो कविता संग्रह अलग से पढ़ना। अब इनके कविता संग्रह में जाओगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। एक है निहार, ये सभी को पता होगा, निहार कविता संग्रह। इसका पूछ लेते हैं वर्ष, बस इसका वर्ष ही पूछते हैं। ये है आपका 1930। इसके अलावा अगर कविता संग्रह में जाओगे, निहार नीरजा, देखो 9 और 9 दोनों में है, इसको ऐसे ही रिलेट कर लो, निहार नीरजा। इसके अलावा रश्मि, ये भी इन्हीं का यहाँ पर कविता संग्रह है। और अगर हम जाएंगे तो एक है इनकी इंपॉर्टेंट संग्रह है दोस्तों, दीपशिखा। ये क्वेश्चन बनता है दीपशिखा वाला, रिपीटेड है, इसको आप कर लीजिए नोट। ये 4 कविता संग्रह। अब इसके अलावा अगर हम कवर करेंगे तो दोस्तों देखो अब मैं आपको बता देता हूँ इनके जो संस्मरण चित्र, रेखा चित्र जो भी हैं, जो ये क्वेश्चन अभी आया है। एक तो ये भक्ति ने, इसके अलावा अगर आप जाओगे तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड, सभी ने सुना होगा, अतीत के चलचित्र। ये भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर रचित है, अतीत के चलचित्र। और अगर एक आप जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पर मेरा परिवार। ये सभी किसका है यहाँ पर, ये है महादेवी वर्मा जी की। आगे चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये यहाँ पे महादेवी वर्मा जी से जितने भी फैक्ट्स बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मन्नू भंडारी जी। अब देखिए दोस्तों मन्नू भंडारी जी से भी हिंदी में काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आइए इनको भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों मन्नू भंडारी जी से सबसे पहले इंपॉर्टेंट इनका भी क्या है, जन्म, ये आप नोट कीजिए 1931। और दोस्तों इनका यहाँ पर कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। बस आप स्टेट याद कर लो, जन्म 1931 कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अब एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये बनता है दोस्तों, इनकी आत्मकथा का नाम। 2 से 3 क्वेश्चन यहीं पर कवर हो जाएंगे। आत्मकथा का नाम पूछेंगे, आंसर करके आएंगे आप। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। और दोस्तों इसी आत्मकथा के लिए इनको यहाँ पर सभी को पता होगा एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, उसका नाम है व्यास सम्मान। अब डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इनको कब मिला है व्यास सम्मान, आंसर करके आओगे वर्ष 2008 में। रचना मैंने बता दिया आपको, एक कहानी यह भी, यही इनकी आत्मकथा भी है, किसकी, मन्नू भंडारी जी की। अब इसके अलावा अगर आप चलेंगे तो एक इनका एक मुख्य उपन्यास है दोस्तों, उसका नाम क्या है, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है, ये बिल्कुल रटते हुए चलना। और अब देखो एक इनका मैं एक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब इनकी मैं बता देता हूँ रचनाएं। ये आप 4 से 5 रचनाएं बताऊंगा, आप इनको नोट कर लेना जो पूछी जाती हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट है इसमें से, मैं हार गई, ये हिंदी में काफ़ी रिपीटेड है, मैं हार गई, ये भी इन्हीं की है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो एक प्लेट सैलाब, ये भी इन्हीं की यहाँ पर रचना है, एक प्लेट सैलाब, ये भी आप कर लीजिए नोट। अब इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो दोस्तों अब जैसे एक अभी मैंने आपको बताया था मुख्य पात्र वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एक इनकी कहानी है दोस्तों, उसका नाम है अकेली। अब इसका भी क्या है पूछ लेते हैं, मुख्य पात्र, आंसर करके आओगे आप सोमा बुआ। सोमा बुआ इसकी क्या है, मुख्य पात्र है, बस आप ये याद कर लो। अब इसके अलावा एक जो मेन क्वेश्चन है वो है महाभोज, सभी को पता होगा, काफ़ी रिपीटेड है महाभोज। इसका वर्ष भी याद कर लो, 1979 में ये प्रकाशित होता है, बस इतना याद कर लो। इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जैसे ये उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है मंगलेश डबराल जी। अब देखिए दोस्तों डबराल जी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन अभी आया है ये ऑलरेडी काफ़ी रिपीटेड है। अब मैं देखो आपको बताता हूँ, मंगलेश डबराल जी से हमारे उत्तराखंड जी के भी कवर होता है, तो आइए इसको यहीं पर कर लेते हैं कवर। देखिए स्टार्टिंग क्या बनती है, जन्म, डायरेक्टली पूछते हैं वर्ष, आंसर हो जाएगा 1948। कहाँ पर दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में। और प्रॉपर पूछेंगे तो काफल पानी गाँव, ये रट लो, काफल पानी गाँव टिहरी, 1948। किसका जन्म, मंगलेश डबराल जी का। अब इसके अन्य देखिए क्या क्या बन सकता है, बिल्कुल नोट करते हुए चलना दोस्तों। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक इन्होंने अखबार का प्रकाशन किया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है दोस्तों, सभी को पता होगा, ये तो नाम जनसत्ता, ये इन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है, रट लो जिसे नहीं पता है। अब इसके अलावा दोस्तों क्या क्वेश्चन बनता है, देखो सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनको पुरस्कार मिला था, वो है क्या, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये इन्हें कब मिला है, SAP, ये इनको दिया गया है दोस्तों वर्ष 2000 में। और ये पूछेंगे आपसे, रचना भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है हमारी रचना, हम जो देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, हम जो देखते हैं किसकी रचना है, ये है यहाँ पर मंगलेश डबराल जी की। 2000 वर्ष में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो इनके डायरेक्टली यहाँ पर काव्य संग्रह हैं कितने, 5, ये पाँचों ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख लेना। मैं आपको बता देता हूँ, एक है पहाड़ पर लालटेन, दोस्तों मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप
मैं जो बोल रहा हूँ बस आप वो सुन के एक फैक्ट्स कॉपी में लिख लेना अपने नोटबुक में। पहाड़ पर लालटेन नंबर 1। उसके बाद जो है घर का रास्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, घर का रास्ता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट है, हम जो देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। उसके अलावा नए युग का शत्रु, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड है, नए युग का शत्रु। और एक लास्ट जो इनका काव्य संग्रह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, वो है यहाँ पर आवाज़ भी एक जगह है। ये आई होप सभी ने पढ़ी होगी, ये वाली आवाज़ भी एक जगह है। ये हो गया इनका सब क्या, काव्य संग्रह। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक इनका यात्रा वृत्तांत है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। यात्रा वृत्तांत, उसका नाम क्या है यहाँ पर, एक बार आयोवा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड जीके में भी दोस्तों, इसको रट लो। देखो दोनों जीके भी कवर हो जा रही है और हिंदी भी कवर हो रही है। और दोस्तों बात करते हैं अब इनके निधन की, थोड़ा सा आप करंट में ले जा सकते हैं। 2020 में हो जाता है इनका निधन, और जन्म हमने ऊपर देख लिया है 1948 में होता है, और मृत्यु कब होती है 2020 में। तो ये सभी इनके फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर बस इनकी 2 और रचनाएं हैं जो काफ़ी रिपीटेड हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था, इसको आप कर लो नोट। देखो ये दोनों हैं, एक है यहाँ पर लेखक की रोटी, ये इन्हीं का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है। देखो लेखक की रोटी, और जो लास्ट है वो है दोस्तों कवि का अकेलापन। बस इतने क्वेश्चन इनसे बनेंगे, ये मैंने आपको सब बता दिया दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप करके देखना, बिल्कुल फैक्ट्स को नोट करते हुए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी भी कवर हो रही है, काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको कर लेते हैं कवर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यह पंक्ति किस कवि की है। अब ये जो पंक्ति है ये वाली, ये काफ़ी रिपीटेड पंक्ति है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ये है यहाँ पर सूरदास जी की। अब देख लीजिए सूरदास जी आप सभी को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनसे हिंदी में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, सभी एग्जाम्स में यहाँ पर इनको पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं इनको कवर, मेन इनकी चीज़ें। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। इनका जन्म काल दोस्तों वैसे तो स्पष्ट नहीं है, वैसे अगर आप जाएंगे तो 1478 माना जाता है, बस इतने याद कर लो, 1478 के आसपास जन्म। अब मैं बस आपको इनकी डायरेक्टली जो भी इनसे चीज़ें पूछी जाती हैं, देखो एक पूछते हैं डायरेक्टली अष्टछाप का जहाज पूछेंगे, किसको बोलेंगे, ये बोलेंगे किसको, सूरदास जी को। डायरेक्टली याद करते हुए चलो, बस मैं बोल रहा हूँ आप सुनते रहना। अब इसके अलावा मैं आपको इनकी बस अब बताऊंगा रचनाएं, वो आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट इनकी जो भी रचनाएं हैं लिखते हुए चलना, 4 से 5 बता दूंगा। एक है इनकी मेन है, उसका नाम है यहाँ पर साहित्य लहरी, ये है इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड है, साहित्य लहरी। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो सुर सारा वाली, ये भी इन्हीं की है, सुर सारा वाली, ये भी इन्हीं की है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो एक और है जो काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर नागलीला, ये भी इन्हीं की यहाँ पर रचना है। उसके अलावा अगर जाओगे तो सुर पचीसी, ये वाली काफ़ी दोस्तों, देखो सूरदास में काफ़ी आपको आगे से सुर मिल जाएगा, तो रिलेट कर लेना बिल्कुल। एक है सुर पचीसी, और एक जो लास्ट इनसे पूछी जाती है वो है यहाँ पर भ्रमर गीत, बस इसको याद कर लो, भ्रमर गीत। और इसके अलावा देखो दोस्तों और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, एक और है, हाँ एक दोस्तों ये भ्रमर गीत मैंने आपको बता ही दिया, हाँ इतने इनसे क्वेश्चन कवर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे उधो तुम हो अति बड़ भागी, ये पंक्ति है, इसी प्रकार 3 से 4 पंक्ति और हैं, सभी को पता होगा। एक है यहाँ पर चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय वाली, ये इंपॉर्टेंट है, बनती है। इसके अलावा जो बन सकती है वो है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये वाली भी बनती है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये आप कर लेना नोट। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो ये तो आप एकदम ऑप्शन से ही कवर कर लेंगे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है आपकी संस्कृत भाषा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भक्तिन के रचनाकार कौन है, करेक्ट आंसर होगा आपका महादेवी वर्मा जी, इनको हमने कर लिया है डिस्कस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र के रचनाकार हैं, पहले तो ये याद कर लो, ये है क्या दोस्तों, ये है एक संस्मरण संग्रह। और इसके अगर पूछेंगे राइटर कौन है, इस केस में आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी जी। अब दोस्तों इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये हैं मूल रूप से कहाँ गए हैं हमारे, ये हैं हमारे जनपद अल्मोड़ा के। अब देखो उनका जन्म मैं लिख देता हूँ, रटते हुए चलना, 1933, लेकिन दोस्तों जन्म जो है यहाँ पर इनका होता है कहाँ पर, अजमेर में, ये याद कर लो, अजमेर में जन्म होता है, लेकिन मूल बात करोगे तो आप अल्मोड़ा की तरफ जाओगे। अब इसमें से देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बनते हैं इनसे, मनोहर श्याम जोशी जी से एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है 1982, ये डेट याद करो, पहला जो नाटक है दूरदर्शन में आता है हम लोग, रट लो, डेट भी याद कर लेना, डायरेक्टली डेट दे देंगे आपको 1982 हम लोग, ये इन्हीं का है यहाँ पर धारावाहिक। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो सभी को पता होगा दोस्तों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही गाथा,
ये सबके भी लेखक यहाँ पर यही हैं। इसके अलावा अब आप देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली ये बन जाता है दोस्तों, क्या आप एक ये सभी को पता होगा, क्या आप उपन्यास पूछ लेते हैं। इस ये है 2001 में आता है, इसको रट लो। और 2005 में इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? इसी कैप जो इनका उपन्यास है इसके लिए क्या मिलता है? साहित्य एकेडमी अवार्ड यहाँ पर इनको प्राप्त होता है। कब? 2005 में कैप के लिए। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब आई? 2001 में। और मिला कब है? 5 में। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो अब मैं आपको बताता हूँ इनको मुख्य उपन्यास जो रिपीटेड हैं। देखो लिखते हुए चलना। पहला है दोस्तों कुरु कुरु स्वाहा, ये इन्हीं का है, कुरु कुरु स्वाहा। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो एक है दोस्तों हमजाद, ये काफ़ी रिपीटेड है, हमजाद, बिल्कुल रट लेना हमजाद। और एक जो इम्पोर्टेंट, और हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एक अभी मैंने कैप वाला आपको बताया था जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है कब? 2005 में। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि किस भाषा का उपन्यास है, तो ये है इनका कुमाऊनी भाषा का उपन्यास। ये आप बिल्कुल नोट कर लेना, क्वेश्चन बनता है ये वाला भी। अब देखिए इसके अलावा जो क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं दोस्तों, एक डायरेक्टली एक क्वेश्चन आप सभी को ध्यान होगा, ये शायद फॉरेस्ट गार्ड या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे ध्यान है दोस्तों। इनकी एक रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सिल्वर वेंडिंग। ये डायरेक्टली पूछ लिया था। इसका मुख्य पात्र क्या है? मुख्य पात्र क्या है? इस आंसर में करोगे आप यशोधर बाबू। यशोधर बिल्कुल रिपीट हो सकता है, यशोधर बाबू। दोस्तों जो भी फैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल रट लेना, इसके बाहर यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गए हैं कवर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य रचना कुकुर मुत्ता के रचनाकार हैं। तो ये रचना काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, निराला जी से भी काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आइए कर लेते हैं इनको भी कवर यहाँ पर। सबसे पहले देखो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इनका जन्म ये होता है कब? 1899 में यहाँ पर इनका जन्म होता है। अब इसके अलावा देखिए जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहीं पर डायरेक्टली बता देता हूँ, आप इनको कर लो नोट। देखिए निराला जी से डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, सरोज स्मृति ग्रंथ किसका है? सरोज स्मृति, बिल्कुल लिखते हुए चलना, ये भी यहाँ पर निराला जी का है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो राम की शक्ति पूजा, ये रिपीटेड है, राम की शक्ति पूजा, ये भी लिख लो आप। सरोज स्मृति ग्रंथ और राम की शक्ति पूजा ये भी इन्हीं के हैं। अब एक दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली एक मुझे ध्यान है ये पूछा गया है कि एक ये वर्ड दे दिया था, ये मैंने, ये लिख लो आप, मैंने मैं की शैली अपनाई, मैंने मैं की शैली अपनाई, डायरेक्टली पूछ लेंगे ये कथन काव्य किसका है? आंसर करके आओगे आप, निराला जी का। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों? इतने ही क्वेश्चन जिनसे यहाँ पर बनते हैं लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बंटी किस विधा की रचना है? अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बना था दोस्तों डायरेक्टली। तो ये जो आपका बंटी है यहाँ पर, ये है मन्नू भंडारी जी की, ये सबको पता है, लेकिन ये किस विधा की है? ये हो जाएगा आपका एक उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी को यहाँ पर बोला जाता है क्या? एक भारतीय आत्मा। अब देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी से कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, आप कर लीजिए इनको नोट। देखिए सबसे पहले इनसे पूछा जाता है डायरेक्टली जन्म कब होता है? 1889 में। अब इसके अलावा देखो मैं आपको डायरेक्टली इनसे 2 से 3 पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, आप लिख लो। एक है प्रभा, लिखते हुए चलना प्रभा, अन्य जाओगे तो कर्मवीर। प्रभा बिल्कुल याद कराते हुए जाऊंगा दोस्तों आपको, प्रताप, प्रभा और कर्मवीर, ये तीनों इनके क्या हैं यहाँ पर पत्रिकाएं हैं। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, पूछेंगे कब हुआ है? आंसर करके आओगे 1959। और रचना पूछी जाती है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हिम तरंगिणी, बिल्कुल रट दो, यहीं पर रट दो दोस्तों, बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम पास है बिल्कुल। पटवारी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है 8 तारीख को, इसीलिए ये सीरीज बिल्कुल डेली स्टार्ट की जा रही है, तो ये रटते हुए चलना, दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। हिम तरंगिणी 1995 साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अब इसके अलावा अब देखो इनके 2 से 4 काव्य संग्रह बता देता हूँ जो काफ़ी बार रिपीटेड हैं काव्य संग्रह। एक है इनका माता, रट लो माता। इसके अलावा जाओगे तो युग चरण, ये भी इन्हीं का है, युग चरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाता है। इसके अलावा एक आप सभी ने दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, ये काफ़ी रिपीटेड है, ये भी इन्हीं का क्या है? काव्य संग्रह। अब इसके अलावा अगर हम एक और जाएंगे तो एक है, हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, रिपीटेड है, समय के पाँव, बस ये रट लो, समय के पाँव, ये किसका है यहाँ पर? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो इतने क्वेश्चन इनसे लगभग यहाँ पर बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। अब देखते हैं दोस्तों, देखो ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप जाओगे तो जो पहला ऑप्शन है देखो बिल्कुल यहीं पर मिल गया आंसर हमें, मतवाला इन्हीं का यहाँ पर पत्रिका है। संपादन किया है किसने, निराला जी ने। रट लो निराला मतवाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेंडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ये शायद मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस करवा दिया है, यशोधर बाबू। देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर कवर हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो दोस्तों देखो ये अष्टछाप क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर 8 कवियों का एक समूह है जिसे बोलोगे अष्टछाप। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था ऊपर, ये था प्रथम धारावाहिक। अब ये पूछ ले रहे हैं इनकी पटकथा का लेखन किया है, करेक्ट आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी जी ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम था। अब ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड, देखो दोस्तों ये हो रही है उत्तराखंड जी के कवर, करेक्ट आंसर होगा आपका केदार पांडे जी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर गोदान को, बिल्कुल रट लेना। अब दोस्तों ये जो गोदान है हजारों बार रिपीटेड है, कमेंट बॉक्स में कष्ट करें बताने का कि कौन इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों इनकी रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ, ये है हिंदी काव्य में निर्गुण संपदा, इनमें से हाँ बिल्कुल ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, देखो 52 नदियों का संगम बिल्कुल है, पूछी गई है। स्पर्धगंधा ये भी पूछी गई है, आकाश कितना अनंत है ये भी यहाँ पर पूछी गई है, एक सड़क 57 गलियाँ ये इनकी नहीं है। अब ये तो ये है दोस्तों एक उपन्यास, किसके द्वारा लिखा गया है, ये है कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, ये आप कर लीजिए नोट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों आगे जाने से पहले कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, लगभग वो 3.5 घंटे का 4 घंटे के आसपास का वो वीडियो है। इसमें हमने क्या कर रखा है दोस्तों, सारे उत्तराखंड के सभी जनपदों को यहाँ पर कवर किया है दोस्तों। लगभग 1000 MCQs तो हैं ही उसमें, 1000+। उसके साथ ही मैंने सभी डिस्कस सारे फैक्ट्स वहाँ पर बताए गए हैं जितने भी जनपद के एंड में, जैसे एक जनपद एंड हो रहा है उसके बाद सभी जितने फैक्ट्स बच रहे हैं उनको कवर किया है। बस उस वीडियो को जरूर देख लेना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, बिल्कुल देख के जाना दोस्तों, सारे फैक्ट्स कवर किए गए हैं, क्वेश्चंस बनेंगे उस वीडियो से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। अब ये क्वेश्चन ऐसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका देखिए मैं आपको क्रम बता देता हूँ, आप इसको कर लेना नोट। तो इसका क्रम जो बनेगा दोस्तों, देखो सबसे पहले निहार, ये तो सभी को पता है ये आई थी, इसके बाद थी रश्मि, यानी यहाँ निहार, रश्मि, निर्जा और साधन्यगीत। अब ये 4 क्वेश्चन डायरेक्टली बन गए हैं इनकी रचनाओं से रिलेटेड, ये कर लो याद, ये चारों इन्हीं की रचना है, निहार, रश्मि, निर्जा, साधन्यगीत। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, सांध्य गीत, सॉरी दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आइए देख लेते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। पहले देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित है। अब देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि पंत जी को यहाँ पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वैसे ही ये वाला भी पूछा जाता है, दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए इसको कर लेते हैं कवर। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, ये मिला है दोस्तों यहाँ पर 1960 में, लिख लेना। अब जो रचना है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करते हुए चलना। कला वह बूढ़ा चांद, ये इनकी रचना थी, इसके लिए इन्हें मिल गया है साहित्य अकादमी अवार्ड। दूसरा है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्हें मिलता है कब, 1968 में। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रट लो चिदम्बरा। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए पंत जी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ, पूरी डेट याद कर लेना, 20 मई वर्ष 1900 को जन्म होता है, कहाँ पर, कौसानी, यहाँ पर इनका जन्म होता है। अब इसके अलावा देखो एक बचपन का नाम पूछते हैं, बचपन का नाम क्या है इनका, गोसाई दत्त, ये मैंने लिख दिया है, आप कर लीजिए नोट। अब इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्टली दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका नाम आकाशवाणी कब कर दिया था, 1957 में, किसके उसमें करा था, ये इन्हीं पंत जी के ही ऊपर पर ये चीज़ें की गई थी, इन्हीं के परामर्श पर। तो इतने क्वेश्चन इनसे यहाँ पर बनते हैं दोस्तों, लगभग हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके अलावा देखिए थोड़ा सा मैं इनके 2 से 3 उपन्यास भी बता ही देता हूँ अब आपको, नहीं सॉरी उपन्यास जो कह रहा हूँ मैं आपको, इनके वो बता देता हूँ थोड़े से, जो इनका नाम रखा गया है। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकृति का चितेरे कवि किसे बोलते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि इन्हीं को बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों सुकुमार कवि पूछेंगे, सुकुमार कवि ये भी यही हैं। और एक क्वेश्चन और जो बनता है इनसे वो है शब्द शिल्पी कवि, शब्द शिल्पी कवि ये भी यहाँ पर पंत जी को बोला जाता है। इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं
जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो वह व्यक्ति निम्न में से विकल्पों में से है। तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी मनोहर श्याम जोशी जी। आगे चलते हैं, नए पत्ते के रचनाकार हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, ऑप्शन नंबर डी। तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक क्या नाम है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे ध्यान है ऑलरेडी पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांगे राघव जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी उपन्यास। आगे चलते हैं, अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है ओम थानवी जी। बिल्कुल याद करते हुए चलना, अतीत के दबे पाँव ओम थानवी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जूही की कली कविता है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट निराला जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने बोला था? ये कथन काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आगे चलते हैं, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। अब ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बनता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी रघुपति सहाय जी। यह रचना महादेवी की नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, नहीं है देखो उर्वशी है, यही मिल गया आंसर में, पद के साथ इन्हीं के, स्मृति की रेखाएं इन्हीं की है, यामा इन्हीं के, ये रट लो यामा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जनवाणी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? पहले तो ये याद कर लो, ये आत्मकथा है किसकी है? ये है आपका यहाँ पर बच्चन जी की। अब ये कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन जी ने यात्रा वृत्तांत देख लिया है, क्या है? एक बार आयोवा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, संगतकार कविता के कवि हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल काफ़ी बार रिपीटेड है, संगतकार मंगलेश डबराल। बिल्कुल वर्ड्स मैच हो रहे हैं देखो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो ये भी कौन है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी जी यानी निराला जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों डायरेक्टली पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी से। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 1936, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, शिरीष के फूल किसकी रचना है? अब देखिए दोस्तों, फूल है, फूल किसका है? हजारी का फूल है, बस ये याद कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर भी डिस्कस किया है, अतीत के चलचित्र। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं है देखो, रंगभूमि सभी को पता है इनका है, कर्मभूमि है, गबन है, यानी ये हो जाएगा आंसर, राग दरबारी इनका नहीं है। आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नमक कहानी की लेखिका कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रजिया सज्जाद जहीर। तो ये होता है दोस्तों वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।